बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का कराची में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। दिफाई नुमाइश में 64 ममालिक के 285 वफूद शरीक। 4 रोज़ा नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रही है। दिफाई पैदावार में निजी शोबे की शराकत दारी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते की बेहतरी के लिए अहम है। पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में बैरूनी साजिश की अपनी थ्योरी को खुद ही मुस्तरद कर दिया। जाती सियासत के लिए सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। इस शख्स की मकारी और झूठ से कौमी एतमाद को ठेस पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या बाद में? ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? मुखालिफिन ने मेरे बयानात को गलत अंदाज में फैलाया। इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसले लंदन में हो रहे हैं। मफरूर शख्स से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का तैनाती पर मुशावरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। साइफर का झूठ बेनकाब हो चुका। इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए से खुद पीछे हट गए। साबिक वज़ीर आज़म ने महज इक़्तिदार के लिए रियासत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। कितना चूना लगाओगे और कब तक? विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। हर बयान पर यू टर्न लेना इमरान खान की रवायत। इनको अपना बयानिया सूट नहीं कर रहा, इसलिए पीछे हट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई सियासत नहीं तमाशा कर रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। हमजा शहबाज। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस हमजा शहबाज और दीगर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। वकील अमजद परवेज की अदम दस्तयाबी पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। 6 माह से असम्बली का कोरम पूरा नहीं। नैब तरमीम कैसे पास करवा लें? मईशत नॉकआउट और दिवालिया होने वाली है। मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए। सीट बेल्ट बांध लें, एहतसाब इंतखाब दोनों होंगे। शेख रशीद। हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले का छठा रोज। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में शुरका का आज सराय आलमगीर में पड़ाव का प्रोग्राम। इमरान खान का 4:30 बजे शुरका से वर्चुअल खिताब शेड्यूल। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुअज्जम की हलाकत किसी बड़े हथियार की गोली से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। पीटीआई वर्कर को फ्रंट साइड पर दाएं जानब आंखों से 7 सेंटीमीटर ऊपर गोली लगी। रिपोर्ट के मतन ने हकीकत खोल दी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। फैक्टिव एक्शन प्लान की जल्द तकमील पर इकदाम उठाया गया। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया का जारी करदा एलामिया ट्वीट कर दिया।
शुरू होते ही सिंध में गैस की किल्लत। सूबे में सनती और घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी में कमी। इमरान दौर की तरह अब भी सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। सूबाई हुकूमत का गैस बहरान का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। अदालत से रजू करने पर भी गौर। गैस का बहरान अवाम का सख्त इम्तिहान। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग के दौरानिये में अमल दरामद न होने से मुश्किलात। LPG के इस्तेमाल पर बजट आउट ऑफ कंट्रोल। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। डेंगू के बाद जारी पंजाब में मजीद 127 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटों के दौरान 115 नए मरीज सामने आए। सिंध में मजीद 91 अफराद डेंगू का शिकार। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन दोहरे अजाब से दो चार। सर्द मौसम में बेयारो मददगार। 3 माह गुजरने के बावजूद मुतासर इलाकों में सर्वे का काम मुकम्मल न हो सका। नसीराबाद, सोहबतपुर और दीगर इलाकों में अब भी हजारों खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ना हमारे पास जो है ना रहने के लिए जगह है। जो रात होती है वो तो बिल्कुल -0 डिग्री होती है। हमारा सबसे ज़्यादा मसला ये घर है। अब सर्दियाँ बहुत बड़ी है, ये नवंबर से शुरू हुए 10 तारीख से, तो हम लोग बगैर घर के गुजारा नहीं कर सकते। बालाकोट, चौग्राम, कागान समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारायण शहर में तमाम होटल और दुकानें 5 माह के लिए बंद। सयाहों पर कागान से आगे जाने पर पाबंदी। सकर्दू में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चीन के साथ तनाज़ा नहीं चाहते मगर मुकाबला जारी रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का एआदा। ताइवान सुर्ख लकीर है, उम्मीद है वाशिंगटन अपने अल्फाज की पासदारी करेगा। मुकाबला एक दूसरे से सीखने का होना चाहिए, जेर करने का नहीं। शी जिनपिंग की गुफ्तगू। अमरीकी और चीनी सदूर की इंडोनेशिया के शहर बाली में मुलाकात का एलामिया भी जारी। ईरान अमेरिका में मुखालिफिन की जासूसी के लिए निजी तफ्तीशकारों को इस्तेमाल कर रहा है। FBI का इंकशाफ। खुफिया एजेंसी ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया समेत मुतअद्दिद रियासतों में ईरानी जासूसों की मौजूदगी की तस्दीक की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंजर्ड होने वाले शाहीन अफरीदी को 2 हफ्ते आराम का मशवरा। वतन वापसी पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कंडीशनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कराया जाएगा। PCB के मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय दे दी। पाकिस्तान और आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीमों के एजाज में लाहौर जिमखाना में तकरीब। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की शिरकत। खिलाड़ियों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी के जंग मेगा इवेंट के आगाज में 5 दिन बाकी। कराची के इलाके मलीर में फुटबॉल दीवानों की तैयारियां जोरों पर। घरों पर झंडे, दीवारों पर खिलाड़ियों की तस्वीर। लियारी भी मलीर का मुकाबला करने में आगे आगे। मुनफरिद आर्ट के जरिए वर्ल्ड कप का इस्तकबाल। तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT का काम करने से इनकार। JIT अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। इसी पर मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा कि इनकार की मजीद क्या वजूहात बताई गई हैं? देखिए, इमरान खान पर कातिलाना हमले के मामले पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी उनको ऑफिशियली आगाह नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद पर जो कमेटी के सरबराह थे उन्होंने काम करने से माजरत कर लिया। उनका ये कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा और महकमा दाखिला सिर्फ वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी कर सकी और नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान ने अब तक पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस से किसी ने आगाह नहीं किया और ना ही इनको कोई डाटा प्रोवाइड किया है, ना ही उनको बाकायदा तौर पे IG पंजाब की जानिब से कोई मीटिंग बुलाकर कोई हदायत जारी की गई है। अगर देखा जाए तो IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के फौरी बाद 14 रोज की एक्चुअली
पाकिस्तान लीग पर जो है पाकिस्तान लीव लेकर पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और कायम मकाम आईजी पंजाब कमर शाहरुख की जानिब से भी तफ्तीश के लिए कोई हुक्म नहीं मिला और वाकई में मुलजम नवीद गुजरांवाला पुलिस के पास मौजूद है। हमले के 12 रोज गुजरने और मुलजम गिरफ्तार होने के बावजूद मुकामी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। गुज़श्ता रोज इस हवाले से सूबाई जो है सब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का इजलास भी हुआ था, उसने भी कई सवालात करे हुए थे। अब मुमकिन यह है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह को दोबारा तब्दील कर दिया जाए, उसके हवाले से भी गुज़श्ता रोज इजलास में मामला ज़ेर गौर है। उनका ये कहना है कि अब दोबारा से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सरबराह है उनको तब्दील किया जाए, जिसके लिए गुलाम महमूद डोगर सीसीपी लाहौर का नाम भी ज़ेर गौर आता रहा। अब जो है लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, हमें अपडेट कर रहे थे।